दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजनीति ज्ञान में। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे कि अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं और अंत में संविधान हमें किस प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अधिकार क्या होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का ध्यान क्लास 11 की पॉलिटिकल की चैप्टर नंबर 2 की तरफ देना चाहता हूँ। अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको शुरुआत में ही 2 कहानियाँ मिल जाएंगी, जिसमें एक कहानी एक मजदूरों की है और एक कहानी एक व्यक्ति की है जिसका नाम है मचल लालूम। इन दोनों में उनके अधिकारों का शोषण होता, उनके अधिकारों का हनन होता है। पहली वाली कहानी में आप पढ़ेंगे कि उनके जो मजदूर होते हैं उनके साथ शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन होता है, और दूसरी जो कहानी है जिसमें मचल लालूम नाम का जो व्यक्ति है उसके साथ स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होता है। इन दोनों कहानियों को आप जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इनके साथ जो अधिकारों का जो हनन हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं थे, या इन जो अधिकार संविधान ने व्यक्ति को दिए हैं वह व्यवहार में नहीं लाए गए हैं। तो दोस्तों, यह एक ऐसा विषय होता है जो एक व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। यह एक सभ्य मानव समाज की रचना के लिए बेहद ही ज़रूरी होता है। वह सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें एक व्यक्ति एक अच्छे जीवन को जीने के लिए इसकी मांग करता है, वह इसका हकदार होता है और कानून द्वारा इसको सुरक्षा प्रदान की जाती है। दोस्तों, अधिकार व्यक्ति में उसके आदर जीवन को जीने के लिए उसको एक पद प्रदान करता है। तो दोस्तों, अधिकार को घोषणा पत्र आखिर किसे कहते हैं? दोस्तों, अधिकारों का घोषणा पत्र उसे कहते हैं। दोस्तों, संविधान हमें प्रजातांत्रिक देश में संविधान हमें कई तरीके के अधिकार प्रदान करता है। उसको ये बताता है कि व्यक्ति को ये अधिकार मिलने चाहिए और ये अधिकार नहीं मिलने चाहिए। व्यक्ति अपने अधिकार की रक्षा किस प्रकार कर सकता है, यह भी हमें संविधान ही बनाता है। तो दोस्तों, सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि अधिकारों का घोषणा पत्र संविधान में सूचीबद्ध वह अधिकार होते हैं जिनको व्यक्ति या नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और इनकी रक्षा खुद संविधान करता है। तो दोस्तों, अधिकारों का घोषणा पत्र आपने जान लिया। अब ये जानते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार दोस्तों वह अधिकार होते हैं जिसको संविधान में सूचीबद्ध किया जाता है, जिनको संविधान द्वारा रक्षित किया जाता है, संविधान के प्रावधानों द्वारा ही लागू किया जाता है। इसके हनन होने पर इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिसके द्वारा हम इसकी रक्षा कर सकते हैं। और दोस्तों, ये मौलिक अधिकार इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये व्यक्ति के चाहुमुखी विकास जैसे कि आध्यात्मिक, नैतिक, भौतिक और बौद्धिक विकास के लिए बेहद ही ज़रूरी होते हैं। इसलिए हम इसे मौलिक अधिकार कहते हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकार को हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। इसको भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में रखा गया है, और दोस्तों इसको हम भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। दोस्तों, सब आपने जाना कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि संविधान हमें किस प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है, उनकी संख्या कितनी है। तो दोस्तों, संविधान हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार देता है। शुरुआत में दोस्तों इसकी संख्या 7 थी, जिसमें से एक संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के 44 संशोधन द्वारा उसको हटाकर एक सामान्य कानून बना दिया गया। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि ये 6 मौलिक अधिकार जो संविधान ने हमें दिए वो किस प्रकार है। पहला जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, वह समता का अधिकार है, जिसको संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में रखा गया है। और दूसरा जो मौलिक अधिकार है वह स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसको संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में रखा गया है। तीसरा जो मौलिक अधिकार है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसको 23 से 24 के बीच में रखा गया है।
और चौथा दोस्तों मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में रखा गया है। और दोस्तों पांचवा जो मौलिक अधिकार है वह धार्मिक व शैक्षिक अधिकार, जिसको संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में रखा गया है। और जो अंत में छठा मौलिक अधिकार है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। दोस्तों आपने जाना कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, उनको भारत ने हमें संविधान में किस प्रकार के और कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है। दोस्तों आगे हम अपनी अगली वीडियो में आपको मौलिक अधिकार को विस्तार से बताएंगे और ये बताएंगे कि हम अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं, संविधान इसके किस प्रकार सुरक्षित करता है। और दोस्तों हमारी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। आपको अगर किस भी प्रकार की कोई दिक्कत हो या डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसको हम अपने प्रयासों द्वारा हल करने की कोशिश करेंगे और आपका कमेंट हमें अच्छी वीडियो लाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।